जय शनिदेव। पिछले 12 वर्षों में मकर राशि के जातकों ने जो कुछ भी सहन किया है, जो कुछ आपने खोया है और जो कुछ आपने चुपचाप बर्दाश्त किया है, याद रखिएगा उसका प्रतिफल चक्रवृद्धि ब्याज सहित जून 2026 में आपको प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि 12 वर्षों के बाद 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव बृहस्पति जो हैं अपनी कर्क राशि में 2 जून 2026 को प्रवेश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, 27 नक्षत्रों के जो राजा नक्षत्र हैं पुष्य नक्षत्र, उसमें वह प्रवेश कर रहे हैं। तो याद रखिएगा गुरु का उच्च राशि कर्क में प्रवेश होना जून 2026 में, और वो भी पुष्य नक्षत्र में जाना, आपकी दुनिया को बदल देगा। अब दुनिया आपको नहीं बल्कि आप दुनिया को बदलेंगे। और जून 2026 का जो महीना है, याद रखिए ये केवल एक महीना नहीं होगा, बल्कि इसकी जो गूंज है ना, वो आपको जिंदगी भर सुनाई देगी। तो आखिरकार जून 2026 में हमारे साथ ऐसा क्या होने जा रहा है? तो याद रखिएगा जो ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति, वह अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो उच्च की राशि में प्रवेश करने से गुरुदेव बृहस्पति हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। और इतना ही नहीं, वह पुष्य नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। तो पुष्य जो नक्षत्र है वह 27 नक्षत्रों का राजा नक्षत्र कहा जाता है, क्योंकि पुष्य जो है पुष्य नाम के शब्द से निकला है। अब पुष्य का मतलब होता है पोषण करना, समृद्ध बनाना। तो आप में क्या था? अभी तक आपका पोषण नहीं हो रहा था, आप समृद्ध नहीं बन पा रहे थे, लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था। तो याद रखिए इन दोनों का जो मिलन है ना, गुरुदेव बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र का, वह आपकी जो दुनिया है पूरी बदल देगा। तो कैसे बदल देगा? याद रखिए कर्क राशि में जैसे ही 2 जून को प्रवेश करते हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो जो कर्क राशि है वह मकर राशि से 7वें भाव की राशि है। और 7वां जो भाव है वह आपके वैवाहिक जीवन का है, व्यापार का है, पार्टनरशिप का है। तो यदि आपके पार्टनर आपको धोखा देकर भाग गए हैं और आप मारे मारे घूम रहे हैं, तो याद रखिए वह पार्टनर वो लौट के आएंगे आपके पास। और अगर अब आप कोई पार्टनरशिप करते हैं तो फिर वह पार्टनरशिप आपके लिए धोखेबाजी साबित नहीं होगी, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की खटपट हो गई है, मामला बहुत खराब हो गया है, डाइवोर्स पर मामला चला गया है, तो याद रखिए उस मामले से आपको छुटकारा मिलेगा। और आप कोई भी अगर व्यापार करना चाहते हैं, पहले आपने बहुत सारे व्यापार किए लेकिन उन व्यापारों से कुछ मिला नहीं, व्यापार मंदा चला, अब आपको लगता है कि हम इसको छोड़ ही दें, कोई मतलब नहीं है, 2 साल से आप यूं ही बैठे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, तो याद रखिए व्यापार को एक स्पीड देने का कार्य जो है जून 2026 जो है जून का महीना करेगा। तो अब इससे एक चीज समझ लीजिएगा कि ज्योतिष में जो मीठी मीठी बातें की जाती हैं तो उसका एक कड़वा सत्य भी होता है। तो हम केवल मीठी मीठी बातें आपको नहीं बताएंगे कि जून 2026 में गुरु प्रवेश करेंगे, पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो सबकी दुनिया बदल जाएगी। देखिए सबकी दुनिया नहीं बदलेगी, यह आपकी कुंडली पे निर्भर करेगा कि आपकी मूल जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कितने मजबूत बैठे हैं। अगर गुरुदेव बृहस्पति मजबूत है आपकी कुंडली में तो आपको इसका बिल्कुल 100% लाभ मिलना ही मिलना है। लेकिन यदि वो मजबूत नहीं है तो फिर क्या होगा, तो उसकी कहानी सुन लीजिए। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति नीच के हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं और राहु के साथ बैठे हैं, एक चीज याद रखिएगा कि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो गुरुदेव बृहस्पति को दूषित करता है। अन्य कोई भी ग्रह अगर गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठते हैं तो पूरा शुभ बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति केवल एक ही ग्रह से हार जाते हैं, वो है राहु। अगर वो राहु के साथ बैठते हैं ना तो चंडाल दोष बनाते हैं। आपने देखा होगा गुरुदेव बृहस्पति अन्य ग्रहों के साथ बैठ के कोई दोष नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर वो राहु के साथ बैठते हैं तो चंडाल दोष बनता है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति नीच के हैं, 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं या राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो आपको इस गोचर का लाभ तो मिलेगा, लेकिन याद रखिए वो लाभ केवल 25 या 30% ही मिलेगा।
100% नहीं मिलेगा, क्योंकि याद रखिएगा गोचर ओनली एक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। वह आपकी कुंडली को, अगर कुंडली पॉजिटिव है आपकी कुंडली का आधार बहुत मजबूत है, तो वह उसको और भी पॉजिटिव बनाता है। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली निगेटिव है, गुरुदेव बृहस्पति खराब हैं, तो बस इतना मानिए कि अगर वो निगेटिव है तो उसको वो कम निगेटिव कर देगा। अगर आपको कहीं मान लीजिए 100 रुपया का नुकसान होना था तो उसको घटा के वो 75 कर देगा, इतना वो आपके लिए करेगा। तो आप इस बात को याद रखिए, व्यवहारिक बात को समझिए कि किसी भी ग्रह का गोचर होता है, कोई भी राजयोग बनता है तो उसकी कुछ टर्म एवं कंडीशन होती हैं। तो आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं, कितनी मजबूत हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो हम आपको बताएंगे कि गुरु को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ताकि आपको भी 100% इस गोचर का जून 2026 में लाभ मिल सके। तो देखिए जून 2026 में एक और भी घटना होने वाली है जो आपके प्रतिफल को और भी बढ़ा देगी। 8 जून 2026 से शुक्रदेव जो हैं वह भी गुरु के साथ आ जाएंगे कर्क राशि में। तो गुरु और शुक्र जो हैं 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं दोनों ग्रह, और उनका 7वें भाव पे आना, केंद्र पे आना निश्चित तौर पर याद रखिएगा कई प्रकार के राजयोगों को जन्म जो है आपकी कुंडली में देगा। तो आप समझिए कुल मिलाकर कि जो जून 2026 का महीना होगा वो आपके लिए एक सुअवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। अभी तक आपको अवसर नहीं मिल पा रहे थे, बहुत दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही थी, लेकिन ये दोनों ग्रह मिलकर के उन अवसरों को क्रिएट कर रहे हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि गुरु और शुक्र की जो स्थिति है वह कुंडली में आपके अच्छी होनी चाहिए, और इसके अलावा जो पुष्य नक्षत्र है वह तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देगा, क्योंकि 27 नक्षत्रों का राजा जो नक्षत्र है सबसे शुभ नक्षत्र है। तो समझिएगा सबसे शुभ नक्षत्र और सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति दोनों का आपस में मिलन हो रहा है, और वो भी कहाँ पे, उच्च राशि में जाकर के। और आप तो जानते हैं कोई भी ग्रह जब उच्च राशि में चला जाता है तो उसका प्रतिफल तो मिलना ही मिलना है। तो गुरुदेव बृहस्पति आपको प्रतिफल दे करके रहेंगे। और शुक्रदेव तो आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, वो तो कुंडली में आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, केंद्र और त्रिकोण के। वो जब गुरु के साथ आ जाएंगे तब याद रखिएगा चमत्कार हो जाएगा। लेकिन हमारी टर्म एवं कंडीशन को याद रखिएगा कि आपकी मूल जो जन्म कुंडली है ना, उसमें गुरु और शुक्र की स्थिति अगर बहुत वीक होगी तो आपको इसका प्रतिफल तो मिलेगा लेकिन कम प्रतिफल मिलेगा। और जिनकी कुंडली में वो जितने ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे उतना लाभ मिलता ज्यादा चला जाएगा। थोड़ा मजबूत होंगे तो 50% लाभ मिलेगा, उससे ज्यादा मजबूत होंगे तो 75% लाभ मिलेगा, पूरी तरह से मजबूत होंगे तो याद रखें 100% आपको लाभ मिलेगा। तो ये जो गोचर आ रहा है जून 2026 को, वो निश्चित तौर पर जून का महीना आपके लिए जिंदगी भर यादगार रहेगा। बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और आपके मकर राशि पर कोई भी प्रश्न हो तो आपको ये नंबर प्रदान किए गए हैं। जय महाकाल, जय शनिदेव।